हे आर्मीज, आज मैं आप सबको जंगकुक के उस लाइफ के बारे में डिटेल से और बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाना चाहती हूँ ताकि कोई भी उनकी स्मोकिंग वाली बात को लेकर टेंशन या गलत फहमी का शिकार ना हो। लाइफ तो बहुत बड़ा था, बस मैं वही चीजें बताऊंगी जिसके बारे में मैंने सोचा बताओ। बहुत से लोग छोटी क्लिप देखकर या सिर्फ एक दो लाइन सुनकर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि वो लाइव एक प्लान्ड सीरियस प्रेस टाइप सेशन नहीं था। वो लेट नाइट लाइव था जहाँ जंगकुक थोड़े थके हुए, थोड़े इमोशनल, थोड़े कंफ्यूज्ड और बहुत ऑनेस्ट मूड में थे। वो अपने दोस्तों के साथ थे, कभी गाना गा रहे थे, कभी मजाक कर रहे थे, कभी अचानक सीरियस हो जा रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई इंसान रात के 4-5 बजे अपने क्लोज लोगों के साथ दिल की बात करता है। उन्होंने बार बार कहा कि वो बहुत बिजी रहे हैं। फरवरी में उनके पास रेस्ट का टाइम नहीं था, स्किन ट्रीटमेंट का टाइम नहीं था, प्रॉपरली रिलैक्स करने का टाइम नहीं था। मार्च में कम बैक प्रेप है, बहुत काम है, सब कैचअप करना है। मार्च भी बिजी होने वाला है क्योंकि कमबैक की तैयारी चल रही है। मतलब उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी। इसी वजह से उनकी बात थोड़ी इधर उधर जा रही थी। कभी वो गाने की बात करते, कभी कंपनी की, कभी आर्मी की, कभी अपनी फीलिंग्स की। लाइव के बारे में जेके ने खुद कहा, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा ये लाइव, सिर्फ इसलिए ऑन किया क्योंकि लोग पूछ रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है सिंग कंफर्टेबली, कोई प्रेशर नहीं। एक दोस्त सिगरेट पी रहा था पास में और जेके ने मजाक में कहा सिगरेट बुझा दो, लाइव चल रहा है। ये नॉर्मल मस्ती थी दोस्तों के बीच। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्मोकिंग। उन्होंने क्लियरली कहा कि वो अब स्मोक नहीं करते, पहले करते थे। हाँ, और उन्होंने ये भी माना कि वो पहले काफी स्मोक करते थे, लेकिन फिर उन्होंने एफर्ट करके क्विट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो स्मोकिंग को डिफेंड नहीं कर रहे थे, नहीं प्रमोट कर रहे थे। वो बस ये कह रहे थे कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मैंने किया, मैंने छोड़ा और मैं इस बारे में ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। उनको फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि जब भी वो ऐसी चीजों पर ओपनली बात करते हैं तो लोग बात को बड़ा बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात करूँ तो कल कंपनी में फिर बात होगी, लोग डिस्कस करेंगे, फिर कंट्रोवर्सी बन सकती है। यानी वो अवेयर थे कि उनकी हर बात न्यूज बन सकती है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज्ड थे कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं। उन्होंने कंपनी के बारे में भी क्लियर किया कि कंपनी बुरी नहीं है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि आइडल अगर बोले कि मुझे कंट्रोल किया जाता है तो कंपनी गलत है, लेकिन जंगकुक ने स्पेशली कहा कि कंपनी उनकी केयर करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है और वो थैंकफुल है। यहाँ हाइप का इनडायरेक्टली जिक्र समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव टोन में बात नहीं की। उनका कहना था कि अगर कुछ चीजें कंट्रोल होती हैं तो वो इसलिए होती हैं ताकि वो कोई ऐसी बात न बोल दें जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बन जाए। लाइव का सबसे इमोशनल पार्ट तब था जब वो आर्मी के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई देखने वाला ही न हो तो मैं क्यों गाऊं, क्यों डांस करूं, क्यों इतनी मेहनत करूं। ये लाइन बहुत लोग गलत समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ फैंस के लिए जीते हैं, बल्कि एक आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करने का मजा तभी है जब सामने लोग हो जो आपको सुन रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ हेट भी करते हैं। उन्होंने ओपनली माना कि हाँ, बहुत लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं, मारना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी सेल्फिश नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो आर्मी की वजह से मोटिवेट होते हैं। ये उनका इमोशनल मोमेंट था। वो थोड़ा वल्नरेबल थे। वो परफेक्ट आइडल वाली इमेज में नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जैसे नामजून ह्यंग। यहाँ वो RM का रेफरेंस दे रहे थे। इससे ये क्लियर होता है कि वो खुद को कंपेयर करते हैं और कभी कभी फील करते हैं कि वो अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बार बार कह रहे थे मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइव के बीच में वो मजाक भी कर रहे थे। रेमन खाने की बात, नींद की बात, नेक्स्ट डे शेड्यूल की टेंशन, फ्रेंड्स को बोलना कि गाना गाओ। ये सब दिखाता है कि वो एक नॉर्मल यंग एडल्ट हैं। सुबह 5 बजे तक जाग रहे थे, फिर कह रहे थे कि मुझे 3-4 घंटे बाद उठना है। ये ग्लैमरस आइडल लाइफ का फिल्टर वर्जन नहीं था, ये रियल लाइफ मोमेंट था। स्मोकिंग वाली बात पर दोबारा क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि वो अब स्मोक नहीं करते, उन्होंने क्विट किया। ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर कोई इंसान अपनी अनहेल्दी हैबिट छोड़ देता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि उसके पास्ट को लेकर उसे जज करना चाहिए। वो लगभग 30 साल के एडल्ट हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने ऑनेस्टी चूज की। उन्हें ये भी कहा कि वो परफेक्ट मास्क पहनकर नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि आर्मी उन्हें रियल देखे। वो कहता है आर्मी तुम लोग बेस्ट हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। बहुत इमोशनल था, आंखें भर आई थी, लेकिन रोए नहीं। कभी कंफ्यूज्ड, कभी फ्रस्ट्रेटेड, कभी इमोशनल। उनका फ्रस्ट्रेशन शायद प्रेशर से आ रहा था। कम बैक प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, लोगों की नजर, हर बात का वायरल हो जाना। जब एक इंसान हर वक्त जज हो रहा हो तो नेचुरली कभी कभी दिल भर जाता है। इस लाइफ का ओवरऑल मैसेज ये था कि वो आर्मी को वैल्यू करते हैं, वो अपनी जॉब को सीरियसली लेते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और वो
बेहतर बनना चाहते हैं। ये कोई स्कैंडल नहीं था, ये एक लेट नाइट ऑनेस्ट टॉक था जहाँ एक आर्टिस्ट ने अपने फैंस के सामने अपना दिल हल्का किया। इसलिए प्लीज किसी भी शॉर्ट क्लिप या एडिटेड पार्ट को देखकर पैनिक न करें, कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें। जंगकुक ने स्मोकिंग को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने बस अपना पास्ट एडमिट किया और ये बताया कि वो क्विट कर चुके हैं। ये मैच्योरिटी है, वीकनेस नहीं। आर्मीज का काम अननेसेसरी नेगेटिविटी को स्प्रेड करना नहीं, बल्कि सच समझकर सपोर्ट करना है। वो ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी हेल्थ और करियर दोनों को सीरियसली लेते हैं। बस इतना याद रखें, वो भी इंसान है और कभी कभी इंसान को सिर्फ बोलने देना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। और जो लोग बकवास कर रहे हैं उन सबको इग्नोर करो, क्योंकि जेके हेल्दी है और अपने करियर पे फोकस कर रहा है। आर्मीज, ये लाइव सिर्फ जेके की रियल साइड दिखाता है। वो ऑनेस्ट, लविंग और हार्ड वर्किंग है। स्मोकिंग वाली बात को लेकर परेशान मत होना, वो क्विट कर चुका है और अब हेल्दी लाइफ जी रहा है। कंपनी उसको सपोर्ट करती है और वो आर्मीज के लिए सब कुछ करता है। यहाँ तक कि इस लाइव में उसने क्लियर बताया कि आर्मीज मेरे लिए मेरे दोस्तों से भी बढ़कर हैं। वो इतना प्यार करता है अपने आर्मीज से। तो इस लाइव से हमें पता चलता है कि जेके कितना जेन्युइन है। अगर आपने ये लाइव देखा तो कमेंट में बताओ कि क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। पर्पल, यू ऑल स्टे पॉजिटिव एंड इग्नोर द नेगेटिविटी। अगर ऐसे कोई वीडियो आए भी तो बिल्कुल देखना मत और रिएक्ट तो बिल्कुल मत करना, ताकि उनके वीडियो आगे पुश न हो सके। ठीक है आर्मीज, बाय फॉर नाउ, लव यू आर्मीज।